नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी का मंडे का प्रेडिक्शन देखेंगे और ये देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स ने भी लास्ट क्लोजिंग कहाँ पे दी है, प्लस मंडे का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स ने जो क्लोजिंग दी है लास्ट, वो जो है बहुत ही ज़्यादा हैविली बेयरिश मोड में दी है और इसके रीजंस भी कुछ आप ये देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आर्टिकल आप मिनट पे रीड भी कर सकते हो। यूएस जॉब्स डेटा थोड़ा सा वीक एक्सपेक्टेड है, प्लस फेड ने भी कोई जो एक्सपेक्टेड रेट कट्स थे वो भी नहीं अनाउंस किए, स्टैग्नेंट रखा हुआ है। तो इस वजह से भी जो है वीक जॉब डेटा के बेसिस पे यूएस का जो मार्केट है प्लस यूरोप का जो मार्केट है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हमारे यूएस के मार्केट हैं उसने जो है लगभग 2.5% क्लोजिंग दे दी है नीचे, और इन्होंने भी रेड में क्लोजिंग दी है डैक्स, एफटीएससी, सीएससी ने। प्लस इसके बाद जो हमारे अदर एशियन मार्केट्स हैं उन्होंने भी रेड में ही क्लोजिंग दी है फॉलोइंग दीज ग्लोबल मार्केट क्यूज। तो सारे ग्लोबल मार्केट्स रेड में है, तो ऑब्वियसली निफ्टी भी हमारा उसको ही मंडे को फॉलो करेगा। और जहाँ तक जो मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं आज के एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो मंडे को हमारा जो व्यू है मार्केट में वो टोटली बियरिश होने वाला है। क्लियर बियरिश व्यू है हमारा मंडे के लिए। हम कोई भी बुलिश ट्रेड मंडे के दिन एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा, कोई उछाल आता है तो हम वहाँ पे सेल का सिग्नल ही ढूंढेंगे कि जहाँ पे मार्केट अगर रिवर्सल करे, एक सपोर्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन दे, वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो उस पहले गाइस आपका चैनल पे भी स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब ये देख सकते हो निफ्टी का ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। और ये जो जो दो लाइन मार्क करी है ना नीचे की, ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये ऐसे मार्क नहीं किया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट्स का। यहाँ तक अगर निफ्टी आ गया नीचे की तरफ मंडे को, तो यहाँ पे आके वो थम सकता है, रुक सकता है। और इस जोन पे अगर आ जाए तो आप वहाँ पे रिवर्सल के मौके मत ढूंढना कि यहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड मिल जाए, क्योंकि अपसाइड कोई ट्रिगर मिल जाए। और जो मान लो अगर कोई ऐसे आ गया रिवर्सल तक और इस तरह से जो है कोई इस तरह से पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर जो है तो आप यहाँ पे अपसाइड ट्रेड मत लेना। आई वुड सजेस्ट कि इग्नोर कर देना यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वो ट्रैप कर रहा हो, नीचे आ जाए दोबारा से या यहीं कहीं पे क्लोजिंग दे दे, कोई मूव ना दे। मूव नहीं देगा तो ऑप्शन बाय करोगे तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, राइट। सो अभी देखते हैं यहाँ पे हम टाइम फ्रेम छोटा करके और मंडे का क्या हमारा एनालिसिस रहने वाला है। तो हमेशा की तरह हम अपने नॉर्मल जो एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं वापस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट की क्लोजिंग हमें क्लियरली बेयरिश दिख रही है। क्लियरली बेयरिश हमें दिख रही है जो क्लोजिंग है, और जो लो है कितनी मतलब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है और प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जगह पे एक ही कैंडल ने बना के दे दी है। मतलब कोई भी इसमें लो कहीं और क्लोजिंग कहीं और दिया नहीं है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये वीकनेस का साइन है। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि हमारा मार्केट जो है बहुत ही वीक है इस समय, और इसने एक डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दी है इस तरीके का कोई पैटर्न बना के। ये एक लाइन जैसे भी यहाँ से आप मार्क कर सकते हो। अगर इस जोन में गलती से कहीं निफ्टी ओपन हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं, अगर गलती से कहीं ओपन हो जाता है, ये जो एक ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे मार्क कर लेना, इस जोन में कहीं मिल जाता है तो वहाँ पे ब्रेक वेट करते रहना। अपसाइड का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो शायद प्रीवियस डे हाई तक आए, फिर वहाँ से रिवर्स कर जाए नीचे, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं कि नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन देगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग मिलती है तो जैसे ही इसको ब्रेकडाउन देते हो तो आप डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। हालांकि ये डाउन साइड यहाँ पे ओपनिंग देगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन ओपनिंग देगा, तो हम गैप डाउन को ही मेजरली कंसिडर करेंगे। ये फ्लैट और गैप अप का केस है। अगर मिल गया तो इस तरह से आप चैनल बना के लगा सकते हो, लेकिन गैप डाउन के ही केस में हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा कि गैप डाउन के केस में हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में जो निफ्टी के टारगेट्स है, आप निफ्टी के टारगेट्स यहाँ लिख के रख सकते हो। मैं लिख देता हूँ एक बार 24,560, ये इजीली शायद अचीव हो जाएगा। फिर सेकंड लग सकते हो 24,440 से 24,420, ये एक सपोर्ट है। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो 24,365 से लेके 24,375, ये टारगेट्स जो है मंडे के दिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी दे सकता है। देगा नहीं देगा ये तो मंडे को पता चलेगा। ये कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि इस जोन में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है 380 तक ही आके रिजर्व कर जाए, 5 ही पॉइंट रह जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। तो हम प्रोबेबिलिटी को ही ट्रेड करते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी में ट्रेड कर रहे हो, और प्रोबेबिलिटी हमेशा उस तरफ ली जाती है जिस तरफ हाई चांस हो, प्लस एंटर करने का तरीका आपको आता हो, तब आप ट्रेड करते हो। ऐसे रैंडमली कहीं पे बाइंग सेलिंग नहीं करते। सारे ट्रेडर्स इस रैंडम बाइंग सेलिंग के जोन से, इस गलती से गुजरते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता। देयर इज प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर चैनल, तब हम एंट्री एग्जिट करते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर गैप डाउन का सिनेरियो मिल जाता है, दैट मीन्स ये प्रीवियस डे हाई का जोन हो गया, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन हो गया। गैप डाउन हो गया तो इस चेन में तो ओपन नहीं होगा, गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में हमें वेट करना होगा, हम इमीडिएट एंट्री नहीं करेंगे। टारगेट्स लिखे हुए थे गैप डाउन के केस में। अगर मान लो यहाँ पे 699 पे है, कहीं से ओपन हो जाता है 500
80 या 620 या 600 इस ऐसे जोन पे कहीं पे भी ओपनिंग हो जाता है, तो हम वेट करेंगे पहले रिट्रेसमेंट का। हो सकता हो गैप डाउन दे, ऐसी ऐसी रेड कैंडल बनाए दो और तीसरी कैंडल ऐसे ग्रीन खड़ी कर दे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी होगी ना, ये ग्रीन कैंडल ही आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगी। तो वेट करना है पहले। वेट किस तरह से करना है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे मार्केट, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ा सा नीचे जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर आए और रिट्रेस करना शुरू करे, मतलब रिट्रेसमेंट दे। रिट्रेसमेंट के बाद एक तरीके का कोई इस तरह से चैनल बना के या तो ब्रेक डाउन दे दे, या तो अगर इस तरह से चैनल नहीं बना रहा तो कम से कम रिट्रेसमेंट के बाद ऐसे यहीं पे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, ऐसा कोई चैनल बनाए और इसका ब्रेक डाउन दे, ठीक है। जब इसका ब्रेक डाउन देगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हो सकता हो इस वाले चैनल की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, ये जो चैनल मैंने बनाया अभी, कि हो सकता हो एक जोन में घूमे 10 15 20 मिनट और ब्रेक डाउन दे नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो नीचे की तरफ अगर चलना शुरू हो गया इस तरह से चैनल बना के कोई ब्रेक डाउन दे के, या फिर इस तरह से भी चैनल बना के ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम डाउन साइड एंट्री करेंगे और बियर साइड ही ट्रेड लेंगे, बुल साइड ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें हम पहला टारगेट रखेंगे 24,560 तक का, फिर रखेंगे 24,440 से 420 जो कि यहाँ कहीं आता है, और फिर लास्ट टारगेट हमारा ये जो ये वाली लाइन है, मतलब एक आप ये वाली लाइन मार्क कर सकते हो और एक आप ये वाली लाइन मार्क कर सकते हो, 366 455। तो इन टारगेट्स के लिए आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे चैनल बनाया, ब्रेकडाउन दिया तो ऐसे आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे भी अगर रुक गया तो हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ कहीं आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है फिर यहाँ से आने के बाद वो रिवर्स करे, इसी जोन्स के बीच में कहीं वो क्लोज दे सकता है, या फिर थोड़ा सा रिवर्स करे और यहाँ कहीं 455 465 435 यहाँ पे भी कहीं वो क्लोज दे सकता है। तो हमें जो ट्रेड करना है मंडे के लिए, हम सिर्फ बियर साइड की ट्रेड लेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमें बेयरिश सिग्नल दे। बेयरिश सिग्नल में एंट्री किस तरह से करनी है वो चीज़ आपको बताइए। कोई चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन होने देना, ब्रेकडाउन का वेट करना, इधर इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे देखो ये गया ये गया ये गया, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन कंफर्म दिया और फिर यहाँ तक के टारगेट्स इसने दिए, राइट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक बार टाइम फ्रेम और चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें वेट करना। अब जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व करें तो इस लास्ट डे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट डे में इसने इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसा बनाया और इसको ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ तक के फिर इसने जो है ये नीचे की तरफ ये ट्रेड इसने दी, 1:1 1:2 तक के टारगेट यहाँ पे अचीव करके दिए। तो किस तरह से ट्रेड करना है ये हमने डिस्कस कर लिया। जो लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने यहाँ पे लिख के बता दिए, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको अपने चार्ट्स पे मार्क भी कर सकते हो मंडे के लिए। और क्लियरली हमारा बेरिश व्यू है, कोई भी यहाँ पे बेवकूफ़ी करके बुलिश ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ट्रैप कर सकता है, मार्केट ऐसा भी कर सकता है, ध्यान से आप देख लो, मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पे कहीं ओपन हो और क्या करे, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर चलना शुरू कर दे, ऊपर चलना शुरू कर दे और ये प्रीवियस डे लो तक आए और इसको एक बार के लिए क्या करेगा, ब्रेक भी कर दे, ब्रेक कर दे ऊपर के लिए, यहाँ पे टिके। अब लोगों को लगेगा अब तो ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाला, कॉल खरीद लो, यहीं से वो पलटेगा और सीधे एक ऐसे 2-3 रेड कैंडल बना देगा नीचे की तरफ, राइट। तो इस तरह आपको ट्रैप नहीं होना है, इस तरीके की ट्रेड आप इग्नोर कर दो। अगर ऐसा हो रहा है, आपको वो बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो बल्कि आपको यहाँ पे वेट करना है ये रिवर्सल का, जब जैसे ये इसके नीचे आए और यहाँ पे जब सस्टेन करे तब आप पुट खरीदो। यहाँ पे आप जो है कॉल मत खरीद लो इसको देख के, क्योंकि सेंटिमेंटल ट्रिगर जो है वो बेरिश है, बेरिश की तरफ जो है मार्केट मंडे को ट्रिगर कर रहा है। अब मंडे को अगर ट्रिगर हमें बेरिश की तरफ है तो बुल ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो फेक ब्रेकआउट से बचना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहा है या फेक ब्रेकडाउन मिल रहा है, बुल साइड का सिग्नल है और मार्केट डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो वो पलटता है वहां से, ट्रैप करता है, नए नए लोगों को ट्रैप करता है और उनको छलावा करता है, दिखाता है, वो छल कर देता है उनको, उनका स्टॉप लॉस खा जाता है। तो हमें छलित नहीं होना है, हमें संभल के ट्रेड करना है मंडे के लिए और बियरिश ट्रेड करनी है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस निफ्टी एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे, चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।